जरा अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए सोचो, अगर हमारे देश पर अंग्रेजों ने कभी कदम ही ना रखा होता तो। ना ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम होता, ना ब्रिटिश राज का डर, और ना ही वो 200 साल की गुलामी की वो कड़वी यादें। शायद आज हम किसी और ही तरह का भारत देख रहे होते। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति पर गर्व करता, जो विज्ञान, व्यापार और कला में दुनिया का नेतृत्व करता। क्योंकि भूलो मत, जब ब्रिटिश आए थे तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय हमारा देश दुनिया के कुल जीडीपी का 24% हिस्सा अपने दम पर पैदा करता था। काशी और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के छात्रों को आकर्षित करते थे। और हमारे कारीगरों के बनाए कपड़े, ज्वेलरी और मसाले यूरोप के बाजारों में बेशकीमती माने जाते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश आए और भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। हमारे संसाधन, हमारी शिक्षा, हमारी पहचान सब धीरे धीरे छीन गई। अब सोचो, अगर वो कभी आए ही ना होते तो क्या आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता? क्या हमारी शिक्षा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र होती? या फिर हम छोटे छोटे रियासतों में बंटकर अपनी ही सीमाओं में उलझे रह जाते। क्योंकि ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, ये सवाल है हमारी संभावना का। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम इतिहास की किताबों से बाहर निकलकर एक ऐसी कल्पना में चलते हैं जहां ब्रिटिश इंडिया नहीं आए, जहां भारत ने अपनी मंजिल खुद तय की, अपने संसाधनों से खुद को ऊपर उठाया और बिना किसी विदेशी ताकत के अपनी कहानी खुद लिखी। ये है वो कहानी जो कभी लिखी नहीं गई, लेकिन अगर ब्रिटिश इंडिया नहीं आते तो शायद यही होती हमारे भारत की असली कहानी। तो अब वापस चलते हैं उस दौर में जब भारत पर कोई विदेशी ताकत नहीं थी और देखते हैं ब्रिटिश आने से पहले हमारा देश असल में कैसा था। समय की सुइयां पीछे घूमती हैं और हम पहुंचते हैं उस दौर में जब भारत पर किसी विदेशी ताकत का राज नहीं था। एक ऐसा समय जब हमारा देश सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि एक सभ्यता था। ये वो भारत था जहां किसान मिट्टी को सोला बनाते थे, जहां कारीगर हाथों से ऐसा जादू रचते थे कि यूरोप के राजा रानियां हमारे कपड़ों को पहनने के लिए तरसते थे। सूरत, मसूलीपट्टनम, काशी, तंजौर, कटक ये सिर्फ शहर नहीं थे बल्कि व्यापार के धड़कते हुए दिल थे। उस दौर का भारत विश्व व्यापार का केंद्र था। हमारे मसाले, रेशम, हीरे, सोना दुनिया भर के बाजारों में जाते थे। अरब, चीन, अफ्रीका, यहाँ तक कि यूरोप के व्यापारी भारत आने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। लेकिन भारत की ताकत सिर्फ दौलत में नहीं थी, असली ताकत थी यहाँ की संस्कृति और ज्ञान में। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया से छात्रों को आकर्षित करते थे। यहाँ गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन हर विषय में भारत अग्रणी था। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, चरक ने आयुर्वेद और पाणिनि ने वो व्याकरण बनाई जो आज भी दुनिया के भाषा विज्ञान में उदाहरण मानी जाती है। ये वो भारत था जहाँ भेदभाव से ऊपर उठकर ज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता था, जहाँ एक गांव का शिक्षक राजा से भी ज्यादा सम्मान पाता था। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में भी भारत एकता में बंधा हुआ था। भले ही यहाँ सैकड़ों रियासतें थीं, लेकिन भारतीयता की भावना सबके दिल में थी। हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति एक ही बात कहती थी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार एक परिवार है। लेकिन इस सुनहरे युग की छाया में एक कमजोरी भी थी। भारत जितना समृद्ध था उतना ही बटा हुआ भी था। अलग अलग राज्यों की अपनी सेनाएं, अपनी नीतियां और कभी-कभी आपसी संघर्ष। यही वो दरारें थीं जिनसे बाद में विदेशी ताकतें घुसने लगीं। मुगल आए और फिर सैकड़ों साल बाद ब्रिटिश। लेकिन आज हम उस समय की कल्पना कर रहे हैं जब ब्रिटिश कभी आए ही नहीं। तो सोचो, अगर वो दरारें समय रहते भर जातीं, अगर वो रियासतें एक झंडे के नीचे आ जातीं, तो क्या भारत किसी यूरोपीय देश से पीछे रहता? शायद नहीं, क्योंकि तब हमारे पास था सोना, ज्ञान, संस्कृति, मेहनत और एक अटूट पहचान। अगर ब्रिटिश नहीं आते तो भारत अपनी गति से चलता, धीरे लेकिन स्थिर, पर अपनी पहचान और गौरव को कभी नहीं खोता। यही था वो भारत, ब्रिटिश आने से पहले का भारत, जो अपने स्वर्ण युग में था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर ब्रिटिश कभी आते ही नहीं तो भारत किस दिशा में बढ़ता? तो अब सोचिए वो दुनिया जहां ब्रिटिश कभी भारत नहीं आए। ना कोई ईस्ट इंडिया कंपनी,
न कोई 1857 की बगावत और न ही 200 साल की गुलामी की वो परछाई। भारत अपनी रफ्तार से बढ़ता, शायद धीरे, लेकिन अपनी पहचान के साथ। उस दौर में मराठा, सिख और दक्षिण के राजवंश उभर रहे थे। धीरे धीरे एक संघीय भारत बन सकता था। ये वैसा ही सिस्टम होता जैसा आज यूरोप में यूरोपियन यूनियन है। ऐसे भारत में न किसी अंग्रेज की जरूरत होती, न विदेशी संसाधनों की लूट। हमारी शिक्षा प्रणाली, जो गुरुकुल और तर्क पर आधारित थी, संस्कृत, हिंदी और तमिल जैसी भाषाएं विज्ञान और दर्शन की भाषा बन जाती। और शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का केंद्र इंग्लैंड नहीं, भारत बनता। अगर ब्रिटिश नहीं आते तो भारत के कारीगर मैनचेस्टर की मिलों के गुलाम नहीं बनते। हमारा व्यापार समुद्र पार तक फैला होता। भारत की एकता भी धीरे धीरे मजबूत होती। राज्य आपस में जुड़कर भारत कन्फेडरेशन जैसा रूप लेते। विज्ञान, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में हम शायद 19वीं सदी तक एक एशियन सुपर पावर बन चुके होते। अंग्रेजों ने सिर्फ हमारे संसाधन नहीं छीने, उन्होंने हमारे कॉन्फिडेंस को भी तोड़ दिया। अगर हमने रेल, कानून और प्रशासन खुद बनाया होता, हमारी ट्रेनें भी स्वदेशी तकनीक पर चलती। मेड इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि दुनिया की पहचान बन चुका होता। एक ऐसा भारत जो अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपने सपनों से बना होता।